हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे आषाढ़ अमावस व्रत की कथा। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के चरणों में लगाते थे, पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन ध्यान से भरा हुआ था, किंतु उसकी संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन को जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा करके वन में तपस्या करने के लिए चला गया ताकि संतान प्राप्ति हो सके। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे संतान फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल लिया और अपने गले पर बांधने लगा ताकि वह फांसी लगाकर अपना पीछा छुड़ा सके। तभी वहाँ पर अमावस प्रकट होकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग में 7 जन्म तक कोई संतान लिखी नहीं है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देता हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक अमावस का व्रत रखे और अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान करें। तभी अमावस की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आए और वह पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। अमावस के आदेश के अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तब ब्राह्मण ने उनके विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय भगवान की पूजा धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसी के विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। वह बड़ी बहन अमावस के घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा था और वहीं छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई रहती थी। जब बड़ी बहन अमावस को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। तब अमावस अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस ने उसे 1 वर्ष तक का सुख दिया। अमावस का व्रत करने की सलाह भी दी, साथ ही अमावस की व्रत की पूजा विधि भी बताई। पूनम को बताते हुए कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस का व्रत करो और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन ध्यान से भर गया और उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस का व्रत करता है उसके घर में सुख और समृद्धि का वास आता है। आइए अब हम अमावस की कथा की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का सारा काम करती थी। वह भगवान की कीर्तन भी किया करती थी, गौ माता की सेवा भी किया करती थी। वहीं दूसरी बहन बिल्कुल विपरीत थी। वह न तो घर का कार्य किया करती थी, न गौ माता की सेवा करती थी, न ईश्वर की भक्ति करती थी। वह इन सब से दूर रहा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटे तथा पुत्री अमावस को ही प्यार करते थे और पूर्णिमा से भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वह बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया, साथ में कन्याएं भी विवाह योग्य हो गई थी। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं और इन दोनों का भी विवाह करा दो।
लेकिन अमावस का विवाह किसी बड़े खानदान में हुआ और पूर्णिमा का विवाह गरीब परिवार में हुआ, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा और गाय की सेवा पसंद है। रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर दोनों पुत्रियों अमावस और पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। गांव के पास जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पूर्णिमा का रिश्ता तय हो गया। यह सारी बात राजा ने अपनी रानी को बताई। रानी सोचने लगे कि अब देखती हूँ भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। पूर्णिमा पूजा पाठ में मग्न रहा करती थी। पूर्णिमा के भाई और भाभी उससे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वह अपने घर में भाई भाभी के कामों में मदद किया करती थी। दूसरी ओर अमावस उन पर रोब जमाया करती थी, एक भी कार्य को नहीं किया करती थी, उनकी मदद भी नहीं करती थी। कुछ समय बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो गया। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदा कर दी। बहुत सारा धन देकर अमावस और पूर्णिमा को भेज दिया गया, परंतु अमावस को ज़्यादा धन दिया गया और पूर्णिमा को कम दिया गया। दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन अमावस अपने घर पर शिव चर्चा की कथा रखती है। उसने सभी गांवों के लोगों को आमंत्रित किया, परंतु अपनी बहन पूर्णिमा को आमंत्रित नहीं किया। सभी गांव की औरतों ने बोला कि पूर्णिमा तेरी बहन के घर अमावस्या के घर शिव चर्चा है, क्या तू नहीं चलेगी? भगवान की चर्चा होने के कारण पूर्णिमा उसके घर चली गई। पूर्णिमा जैसे ही घर के दरवाजे पर गई, उसकी बहन ने अंदर आने के लिए नहीं कहा, फिर भी वह जाकर बैठ गई। जब अमावस की नज़र पूर्णिमा पर पड़ी तो वह कहती है कि तू यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुझे नहीं बुलाया था। चल खैर, अब तू आ गई है तो यहीं चुपचाप बैठ जा। अमावस पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए बोली। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन भगवान शिव से विनती करने लगे कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? क्या मैं यह सब गलत कर रही हूँ कि मेरी बहन मुझे ऐसा कह रही है? कथा पूरी होने पर अमावस ने सबको प्रसाद दिया, परंतु अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन भगवान शिव को याद करने लगी और वह बिना प्रसाद के ही घर लौट जाती है। वह रास्ते में सोचती है कि यदि बच्चे उससे प्रसाद मांगेंगे तो वह क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि चलो अपने मैके हो आती हूँ और वहाँ से कुछ ले आऊँगी। ऐसा सोचकर वह घर वापस लौट आती है और अपने पति और बच्चों से कहती है कि मैं मैके जा रही हूँ। पति कहता है ठीक है। कुछ समय बाद पूर्णिमा मैके के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में एक चौतरा आता है जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी जो कोई और नहीं, साक्षात माता तुलसी थी। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती है, हे बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है, बूढ़ी अम्मा, मैं पूर्णिमा हूँ। यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, ऐसा बूढ़ी अम्मा ने कहा, और चौतरे की साफ सफाई रख दो ताकि तुलसी को ठंडक मिले। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ। वह पौधे में पानी डालती है, चौतरे की साफ सफाई कर कर बूढ़ी अम्मा को नहला धुलाकर चौतरे पर बैठा देती है और बूढ़ी अम्मा कहती है कि अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है कि ठीक है। इतना कहकर वह कुछ आगे बढ़ती है। आगे चलने पर एक शिव मंदिर आता है। वहाँ पर एक बूढ़े बाबा बैठे रहते हैं जो मंदिर के बाहर ही बैठे हैं। वह साक्षात भोलेनाथ होते हैं। उन्होंने पूर्णिमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चौतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चौतरे की साफ सफाई करी, पूजा अर्चना की और बूढ़े बाबा को भी नहला धुला दिया। उस बाबा ने कहा कि बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, जब तुम इधर से लौटो तो मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं वापस आते हुए आपसे मिलती हुई जाऊंगी। चलते चलते कुछ दूर पहुंची। वहां पर एक काली जी का मंदिर दिखा। वहां एक बूढ़ी अम्मा चौतरे पर बैठी थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने फिर से अपना परिचय दिया। बूढ़ी अम्मा ने कहा, यहाँ थोड़ा पूजा पाठ
कर दो, मंदिर की साफ़ सफाई कर दो। कई दिनों से मंदिर की साफ़ सफाई नहीं हुई है क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है, इसीलिए तुम मंदिर के चौतरे की साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माता, मैं अभी कर देती हूँ। उसने मंदिर की साफ़ सफाई कर दी, चौतरे की भी साफ़ सफाई करी, पूजा पाठ किया और माता जी को श्रृंगार कर कर बूढ़ी अम्मा को भी चौतरे पर बैठा दिया। तभी बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो, जब उधर से आना तो मुझसे मिलती हुई जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा अपने मैके पहुंची और वहां पर भाई भाभी ने उसका बहुत ही स्वागत किया। कई दिनों रहने के पश्चात पूर्णिमा को बहुत सारा धन देकर उनके भाई भाभी ने उसे विदा किया। जब पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हुई, नाव में बैठकर दूसरे किनारों पर उतरी तो वहां वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे तुम अपने घर ले जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास काफ़ी सारे थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। आगे चलकर काली माँ का मंदिर मिला, वहाँ पर वही बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तब काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा कि इसे घर जाकर खोलना, यहाँ मत खोलना। तब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ देर आगे बढ़ने पर शिव जी का मंदिर आया, जहाँ पर बूढ़े बाबा भगवान शिव के रूप में वहीं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा कि हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। बाबा ने कहा कि पूर्णिमा इस थैले को घर ले जाकर खोलना, यहाँ मत खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं इसे घर ले जाकर ही खोलूँगी। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए, क्योंकि वह घर पहुंची, सभी थैले को खोला और उसमें बहुत सारा धन भरा हुआ था। शिव चर्चा का उसने कार्यक्रम रखा, गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया शिव की कथा में। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव की कथा में आई तो उसने देखा कि उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, धन ध्यान से भरा हुआ है। वह आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णिमा से कही कि बहन तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कहाँ से आया? पूर्णिमा ने कहा, बहन तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर मैं भी चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया, मेरी गरीबी का बहुत ही मजाक उड़ाया था। उसके बाद मैं घर आ गई और रास्ते में सोच रही थी कि मैं क्या करूं, तभी मैं मैके चली गई और वहां जाते हुए सारी घटना पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट कर भगा दो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तुम्हें कैसे प्रसाद नहीं दूंगी, मैं बिना प्रसाद के तुम्हें नहीं भेज सकती। अमावस्या ने कहा कि नहीं मुझे प्रसाद नहीं चाहिए। फिर भी अमावस्या प्रसाद नहीं लिया और सीधे घर चली गई। घर जाकर अपने पति से कहा कि मैं मैके जा रही हूँ। अमावस्या जब सुबह उठी तो अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ। अमावस्या ने कहा, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे तुमने कुछ नहीं दिया, क्या भाई और भाभी सिर्फ उसी से प्रेम करते हैं? तब भाभी ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला वहीं पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से निकली, नदी के किनारे पहुंची, वहां बूढ़ी गंगा माई बैठी थी। उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा थैला घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से आगे बढ़ी, फिर भगवान भोलेनाथ का मंदिर आया, वहां जो बाबा बैठे थे उन्होंने भी यही कहा कि जाओ तुम्हारा थैला घर पहुंच जाएगा। ऐसे एक एक करके सभी देवी देवताओं ने कहा कि हाँ जाओ तुम्हारा थैला घर पहुंच जाएगा। अमावस्या अब घर पहुंची और आंगन में देखा कि वहां पर कुल 5 थैले पड़े हुए हैं। अमावस्या ने मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचा, अब तो मेरे पास बहुत सारा धन और दौलत आ जाएगा। इससे जल्दी जल्दी सभी थैले को खोली। किसी थैले में मिट्टी, किसी थैले में पत्थर, किसी में कंकड़ और किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला। इन थैलों में वो कुछ नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा, जब मैं अपने मैके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, उनका
काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर रहती हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती, ना तो तुम उन्हें इज्जत देती हो। इसीलिए भाभीयों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है और इसके बाद तुमने माँ काली और भगवान शिव को ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। अमावस्या ने कहा, बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, परंतु मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं भगवान की भक्ति करूँगी, गौ सेवा करूँगी, बड़ों का सम्मान करूँगी। और अमावस्या ने अपनी बहन से माफ़ी मांगी। तो यह अमावस्या और पूर्णिमा व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।